नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी का परीक्षा वाली चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो मैं आपका टॉपिक पढ़ा रहा था कोडिंग डिकोडिंग, आपको एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर चल रहा था साथ में। तो मैं टॉपिक स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग का रीजनिंग में। तो कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 1 पढ़ाए थे मैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला पर संकेतों पर आधारित प्रश्न। तो अंग्रेजी वर्णमाला में संकेत करना बताया था, वहाँ पर एक सवाल 2 सवाल बताया था और आपको ये भी बताया था कि उसमें अल्फ़ाबेट को कैसे याद रखें। अल्फ़ाबेट में हमारे कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षरों में उसको अपोजिट भी बताया था। इसके बाद उसकी एक ट्रिक भी दी गई थी आपको कैसे याद रखना है। एक था आपकी सिफ्लोरक्स और दूसरी थी आपको इजोटी। सिफ्लोरक्स में क्या होता है? 3 का गुणनखंड चलता है और इजोटी में कैसे चलता है? 5 का गुणनखंड चलता है। तो सिफ्लोरक्स जब याद रखेंगे तो इसमें लगभग 3 3 6 2 8 अक्षर आते हैं। 8 अक्षर जब ये कवर हो जाएंगे, जो बाकी आपके शेष अक्षर बच रहे हैं 26 में से 8, तो वो सारे इसमें 2 का अंतर चल रहा है, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन जब आप इजोटी में आएंगे तो इजोटी 5 के लेके चल रहा था, पीछे 4 अक्षर छूट रहे हैं, आगे भी 4 अक्षर छूट रहे हैं, तब आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको इजोटी लगा के चलना पड़ेगा। इतनी बात हो गई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है इसी के आधारित अंग्रेजी वर्णमाला में संकेत करना पर है। ए टाइप का है। एक क्वेश्चन आता है वर्णमाला की कोडिंग ज्ञात करना, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो आपके पास एक सवाल लिखा हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रदर को GWTVMJW लिखा जाता है तो आपसे पूछा है स्कूल को उसी भाषा में हम क्या लिखेंगे। आइए अब देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। एग्जाम हॉल में इतना आपके पास टाइम होता नहीं है। जब आप एग्जाम हॉल में जब टाइम नहीं होता है तो वहाँ पे आपको क्या करना है? शॉर्टकट, ये सिफ्लोरक्स और इजोटी ये वहाँ पे बहुत काम करते हैं। ये वहाँ पे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? जब आपको ये अक्षर सारे याद होंगे तब आपको इनकी प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी। जब प्लेस वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है आपको उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछने वाला है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ब्रदर, तो जब ब्रदर की आपको प्लेस वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। आर की कितनी होती है? 18 होती है। ओ की कितनी होती है? 15 होती है। टी की 20 होती है। एच की 8 होती है। ई की 5 होती है। आर की कितनी होती है? 18 होती है। बी की 2, आर का 18, 18, ओ का 15, टी का 20, एच का 8, ई का 5, आर का 18 होता है। यहाँ पे जी का होता है G7, डब्ल्यू का होता है 23, टी का होता है 20, वाई का होता है 25, एम का होता है 13, जे का होता है 10 और डब्ल्यू का होता है 23। आपको जब ये प्लेस वैल्यू आपको पता चल जाएगी दोनों तरफ की, तो जब आप वर्णमाला की कोडिंग जब बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले उस वर्ड को लेना है जिस वर्ड के बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे ब्रदर के बारे में आपको जानकारी दी गई थी कि हम क्या लिख सकते हैं? GWTYMJW लिख सकते हैं। जब आप इसको लिख सकते हैं तो आपसे उसी आधार पर पूछा गया था स्कूल को इसी भाषा में क्या लिख पाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो ब्रदर के लिए आप यहाँ पे निकाले, इनकी प्लेस वैल्यू आपने निकाल दिया। अब आप ये देख लीजिए इनमें कैसे चल रहा है, बढ़ते क्रम में चल रहा है कि घटते क्रम में चल रहा है कि गुणा पे चल रहा है कि भाग पे चल रहा है। यहाँ पे सारे में सवाल कराने वाला हूँ आज आपको। यहाँ पे देखिए 2 + 7 कितना होता है? 2 में 5 जोड़े कितना मिलता है? 7 मिलता है। 18 में 5 जोड़े 23 मिलता है। यहाँ पे देखिए 2 + 5 7 मिला आपको। 18 + 5 23 मिला आपको। 15 + 5 20 मिला। 8 + 5 13 मिला और 5 + 5 10 मिला और 18 + 5 कितना मिला आपको? 23 मिला। अब आप प्लेस वैल्यू आपकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका 7 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 25, यानी कि ये सारे क्या है? 5 + 5 का लेके चल रहे हैं। ये जो सारे अक्षर +5 करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं क्या? कैसे? कितना बहुत अंक मिला आपको? 5 अंक। 5 अंक मिला आपको बढ़ते हुए क्रम में। तो यश का कितना होता है? 19 होता है। सी का कितना होता है? 3 होता है। एच का कितना होता है? 8 होता है। ओ का कितना होता है? 15 होता है। 15 होता है। एल का कितना होता है? 12 होता है। तो 19 में 5 जोड़े कितना आ गया? 23 आ जाएगा। 3 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 15 में 5 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा। 15 में 5 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा और 12 में 5 जोड़े कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। वो सॉरी 17 आ जाएगा।
अब ये आपकी प्लेस वैल्यू है। अब इन प्लेस वैल्यू के जितने अक्षर होते हैं जिस वर्ड में, यानी जिस नंबर में ये अक्षर आएंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए, अब आपके पास एग्जाम हॉल है, एग्जाम हॉल में आपके पास इतना समय नहीं है। 23 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, यक्स की होती है। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यक्स एच एम एन टी टी क्यों दिया है, यहाँ पे ऐसा आपको ऑप्शन दिए गए। 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, यक्स की होती है, यक्स सभी में है, कोई बात नहीं। 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 8 की होती है, यक्स यहाँ पे सभी में है, कोई बात नहीं। 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, यम की होती है, यम। अब यहाँ पे देखिए यम पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। यहाँ पे यम की कितनी प्लेस वैल्यू होती है, तो 13 होती है। तो ये बचे आपके पास 3 ऑप्शन, बी, सी और डी बचे, ठीक है। इसके बाद 20 किसका ऑप्शन होता है, टी का होता है, तो टी दोनों में है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं 17 की। ये 17 किसका होता है, ये होता है आपका किसका होता है, क्यू का होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यक्स एच एम टी टी क्यू। ये आपका स्कूल को आपको उसी भाषा में क्या लिख सकते हैं, यक्स एच एम टी टी क्यू। ऐसे सवाल इसमें सॉल्व करना होता है। तो आप कुछ ना किया करिए सॉरी, कुछ ना करिए, आप इनकी प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए। अब प्लेस वैल्यू निकालने के बाद आप ये देखा करिए ये हमसे करवाना क्या चाह रहा है, गुणा कराना चाह रहा है कि जोड़ कराना चाह रहा है कि भाग कराना चाह रहा है कि स्थिर बिंदु पर काम करवाना चाह रहा है। स्थिर बिंदु मतलब जो जैसे यहाँ पे क्या था, +5 की हर अक्षर में +5 हो रहा था, तो ये क्या होगा, आपकी स्थिर बिंदु हो जाएगा। +5 को सभी में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद क्या करना है, जो आपसे पूछा जाना है उसी में उनकी प्लेस वैल्यू लेकर आपको क्या करना है, +5 का ऐड करके चलते हुए जाना है। ये तरह ये सवाल। अब बात करते हैं हम दूसरे सवाल की। दूसरा हमारा टाइप रहेगा इसी पे। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। आपके पास सवाल है, लास्ट को आप लिख सकते हैं MQBI। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, लैंग्वेज मैं नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा, या आवश्यकता भी नहीं आप लोग को लिखने की, तो क्या करिएगा, सीधे आप सवाल लगाइए। तो यदि लास्ट को MQBI लिखा जाता है तो आपको उसी भाषा में बताना है गेन को क्या लिख पाएंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका काम क्या है, आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितनी हो, यल की कितनी होती है, 12 होती है। ओ की कितनी होती है, 15 होती है। यस की कितनी होती है, 19 होती है। ई की कितनी होती है, 5 होती है। यहाँ पे एम की कितनी होती है, 13 होती है। क्यू की कितनी होती है, 17 होती है। वी की कितनी होती है, 24 होती है। और आई कितनी होती है, 9 होती है। जी की कितनी होती है, अब उसी भाषा में आप बताइए। ट्वेंटी 22 होती है इसकी। वी की कितनी होती है, 22 होती है। यहाँ पे देखिए ये तो हो गई प्लेस वैल्यू। अब मुझे आप ये बताइए, इन प्लेस वैल्यू को लेकर और इस प्लेस वैल्यू को लेकर मुझे ये बताइए कितने का अंतर चल रहा है। यहाँ पे देखिए 12 + 1 आपको 13 मिल रहा है। 15 + 2 आपको मिल रहा है 17 मिल रहा है। 19 + 2 आपको कितना मिल रहा है, 22 मिल रहा है। 5 + 19 + 3 आपको 22 मिल रहा है। अब 5 + 4 आपको मिल रहा है क्या, 9 मिल रहा है। जो आपकी प्लेस वैल्यू थी आपकी लास्ट की, यानी कि 12 + 1, यानी कि आपकी सीरीज क्या बन रही है, +1 बन रही है, +2 बन रही है, +3 बन रही है, +4 बन रही है। यानी कि क्या है, ये बढ़ते हुए क्रम में है। +1 +2 +3 +4 की आपकी सीरीज बन रही है। आपको वैसे ही जैसी आपकी ये सीरीज बन रही है वैसे ही आपको इसमें भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका सवाल सही माना जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। क्या होती है, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, ए की होती है 1, आई की होती है 9, एन की होती है 14। जी की 7 हो गई, ए की 1 हो गई, आई की क्या हो गई, 9 हो गई, एन की कितनी हो गई, 14 हो गई। तो 7 1 जोड़ेंगे, 7 1 8 हो जाएगा। 1 में +2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। 9 में +3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 14 + 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब मुझे यही बताइए, 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, यच की होती है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यच सभी में कॉमन है, कोई बात नहीं। 3 किसकी होती है, सी की होती है। सी यहाँ पे क्या है, ए और बी और सी में मिल रहा है, इसको हटा दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी नहीं मिल रहा है, तो इसको हटा दीजिए डी नंबर के ऑप्शन को। फिर इसके बाद कहते हैं 12,
अब 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? यल की होती है। ए को भी हटा दीजिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18 होती है, और यल की कितनी होती है? 12 होती है। तो यल और यल बी और सी में मिल रहे हैं, ठीक है। और 18 किसकी होती है? आर की होती है। यस को हटा दीजिए, और जो आपके ऑप्शन में यहाँ पे सही हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं एच सी एल आर, ये आपके ऑप्शन बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही इस पे सवाल किया जाता है। आइए अगला सवाल लगाते हैं। आपके पास ये सवाल है, स्ट्राइक को वाई वाई वी एल एम एफ लिखा जाता है, GRADEN आपसे पूछा गया है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्राइक को YYVLMF लिखा जाता है तो आपसे पूछा है गार्डन को उसी सांकेतिक भाषा में हम क्या लिख पाएंगे। आइए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू निकालना है। यस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19 होती है, टी की 20 होती है, आर की 18 होती है, आई की 9 होती है, के की 11 होती है, ई की कितनी होती है? 5 होती है, ठीक। y की 25 होती है, y की 25 होती है, v की 22 होती है, l की 12 होती है, और m की 13 होती है, f की 6 होती है। आपको ये प्लेस वैल्यू है और आपके पास ये प्लेस वैल्यू है। स्ट्राइक को वाई वाई लिख सकते थे, ये लिखना था, तो आपकी प्लेस वैल्यू क्या मिली? अब यहाँ पे देखिए, मुझे ये बताइए, अब ये सीरीज स्टार्ट कहाँ से हो रही है? स्टार्ट कहाँ से हो रही है पहले मुझे ये बताइए। 5 प्लस लास्ट टू लास्ट वर्ड चल रही है, ई को एफ लिख रहा है, तो 5 प्लस 1 क्या होगा? +1। लास्ट से देखिएगा +1, फिर 11 2 13 यानी कि +2, फिर 3 की सीरीज चल रही है, फिर 4 की चल रही है, फिर 5 की चल रही है, फिर 6 की चल रही है। तो यानी क्या है, ये नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है, यानी कि ये पीछे से ये लास्ट वर्ड से लास्ट वर्ड की तरफ चल रही है। तो आपको सेम ऐसे ही इस पे निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इस पे क्या बन सकता है। ये तो हो गई सीरीज की बात। अब बात करते हैं जो आपसे पूछा गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 7 होती है, ए की 1 होती है, आर की कितनी होती है? 18 होती है, डी की क्या होती है? 4 होती है, ई की 5 यानी कि 14। ये आपकी सीरीज मिल रही है। अब इसमें +6 प्लस कैसी चल रही थी? प्लस का 6 प्लस का 5 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1, यानी कैसी चल रही है कि घटते हुए क्रम में चल रही है। पहले 6 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 हो रहा है। तो आपको इसमें 7 6 13 हो जाएगा। 7 में 6 जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 13 मिलेगा। 1 में 5 जोड़ेंगे 6 मिल जाएगा। 18 में 4 जोड़ेंगे 22 मिल जाएगा। 4 में 3 जोड़ेंगे 7 मिल जाएगा। 5 में 2 मिलेंगे 7 मिल जाएगा। 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 मिल जाएगा। आपके पास ये सीरीज बनेगी। अब इनकी ये तो प्लेस वैल्यू तो पता चल जाएगी। अब प्लेस वैल्यू के इनके अक्षर क्या हैं उनके बारे में अगर पता चल जाए हमें, तो आपका सवाल क्या हो जाएगा? आपको आंसर वहां से प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए, 3 3 6 वर्ड है जो कि आपके ऑप्शन में कितना दिया गया है? 3 2 5। पहला ऑप्शन तो वैसे भी खराब हो गया। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि यहाँ पे 6 वर्ड दिए गए थे, यहाँ पे कितने? 5 है। ये तो वैसे हट गया, कोई बात नहीं। अब 13 किसका होता है? एम के होता है। एग्जाम हॉल में इतना टाइम है नहीं, तो क्या निकालेंगे? एम सभी में है, कोई बात नहीं। 6 कितना होता है? एफ का होता है। अब एफ कहाँ कहाँ पे है? बी और सी में है। अब ए नंबर हट गया, सी नंबर हट गया, बचा क्या आपके पास? बी और सी बचे हैं। 22 किसका होता है? वी का होता है। बी और सी वी में है, ठीक है। 7 क्या होता है? जी का होता है। जी और जी ओ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 यहाँ पे 2 बार है, तो 7 जी यहाँ पे 2 बार आना चाहिए, तो जी और जी यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या दिया है? यश दिया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर वहाँ पे सी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये सीरीज पर आधारित प्रश्न था। आइए अगला सवाल चलते हैं। आपके पास ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल है हमारा। इस पे देखिए क्या करें। यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रेम को क्या लिख रहा है? EPGQW लिख रहा है, तो आपसे पूछा फाइट को हम क्या लिख पाएंगे इसी सांकेतिक भाषा में। तो आइए देखते हैं। इसकी सबसे पहले क्या निकालना है? आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। तो प्लेस वैल्यू यहाँ पे देखिए, सी की क्या होती है? 3 होती है। यल की कितनी होती है? 15 होती है, 12 होती है। ए की 1 होती है, आई की 9 होती है, एम की कितनी होती है? 13 होती है। ई की होती है 5 होती है, पी की 16 होती है, जी की 7 होती है, क्यू की 17 होती है, डब्ल्यू क्या होती है? 23 होती है।
अब मुझे ये बताइए 3 2 5 12 5 17 12 4 16 1 6 7, यानी कि ये आपकी सीरीज जो बनने वाली है कैसे बनने वाली है। यहाँ पर देखिए 3 + 2 5 मिल रहा है आपको, 12 + 4 16 मिल रहा है, 1 + 6 7 मिल रहा है, 9 + 8 17 मिल रहा है, और 13 + 10 आपको मिल रहा है 23 मिल रहा है। तो आपकी जो सीरीज मिलने वाली है क्या मिलने वाली है, +2 कैसे मिल रही है, यहाँ पर देखिए +2 +4 +6 +8 और +10 की सीरीज आपको मिल रही है। तो +2 +4 +6 +8 +10, यानी कि आपकी क्या है, ये सम संख्याएं हैं, यानी कि सम संख्याओं को लेकर चल रहा है। तो आइए देखते हैं ये कैसे सवाल, इसको सॉल्व करते हैं। ये अगर ये तुम्हारा आपका अगला टाइप हो जाएगा सम संख्याओं पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग। आप हेडिंग डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, इसी में आपका चल जाएगा काम। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या होता है 6 होता है, आई का क्या होता है 9 होता है, जी का क्या होता है 7 होता है, यस का क्या होता है 8 होता है, टी का क्या होता है 20 होता है। अब जब आप +2 करेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, 9 4 13 मिल जाएगा आपको, 7 6 13 मिल जाएगा, और 8 8 16 मिल जाएगा, और टी 10 कितना मिल जाएगा, अब आपका टी है यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 4 मिल जाएगा। अब ये टी 20 यहाँ पे है। अब मुझे ये बताइए अक्षरों कितने होते हैं 26 होते हैं, टोटल कितने अक्षर होते हैं 26 होते हैं। यहाँ पे कितना मिला है आपको 20 मिला है, तो 20 6 कितना हो जाएगा 26, और 26 में जब आप 4 जोड़ कितना मिल जाएगा 30 हो जाएगा। और 4 किसका अक्षर होता है डी का होता है, जो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। आइए देखते हैं, अब एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं, तो 8 किसका होता है यश का होता है, यश सभी में कॉमन है कोई बात नहीं। यश क्या है सभी में कॉमन है। 13 किसका होता है यम का होता है, 13 किसका होता है यम का होता है। अब यहाँ पे देखिए बी और सी में मिल रहा है, और बी और सी में आपको एच एम एम मिल रहा है। सी 16 किसका होता है पी का होता है, यहाँ पे मिल गए यहाँ पे मिल गए। अब बचा आपके पास डी किसका होता है 4 का होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आप लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं एच एम एम पी डी, ये आपका इसका सोल्यूशन हो जाएगा। 5 को आप क्या लिख सकते हैं एच एम एम पी और डी ये लिख सकते हैं। यहाँ पे कैसी सीरीज बन रही थी +2 +4 +6 ये आपकी सीरीज बन रही थी, यानी सम संख्याओं पे लेके चल रही थी। तो आइए इसी का अगला नेक्स्ट लेवल सवाल चलते हैं। अगला सवाल आपके पास अगला सवाल है ए बी सी डी को यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए बी सी डी को बी डी एफ एच लिख सकते हैं तो आपसे पूछा गया है एम जी एफ ई को क्या लिख पाएंगे। तो आइए निकालते हैं इसको। क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखिए आपको कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है उसकी प्लेस वैल्यू निकालने का प्रयास करिए। अब प्लेस वैल्यू तभी आप निकाल पाएंगे जब आपको क्या अक्षर याद होंगे। अक्षर कभी कैसे याद करेंगे जब उनकी आपको प्लेस वैल्यू आपको पता चलेगी। तो यहाँ पर देखिए ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, बी की क्या होती है 2 होती है, सी की 3 होती है, डी की क्या होती है 4 होती है। यहाँ पर देखिए बी की क्या होती है 2 होती है, डी की 4 होती है, एफ की क्या होती है 6 होती है, एच क्या होती है 8 होती है। अब मुझे ये बताइए आपकी एक में अगर 2 का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, और 2 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, और 3 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, और 4 में अगर आप 2 का गुणा करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। क्या ये मिल रहा है आपको 2 4 6 8 2 4 6 8 आपको यहाँ से मिल रहा है। तो यानी कि आपको क्या करना है जब आपको जो सवाल आपसे पूछा गया है उसमें क्या करना है आपको मल्टीप्लाई 2 का करना है, यानी किसके गुणे 2 का, यानी कि आप जो सीरीज आपकी बनेगी क्या बनेगी गुणे 2 को लेकर चलना है। तो आइए देखते हैं अगला इसका सलूशन निकालते हैं। आपको ये तो पता चल गया कि इसमें करना क्या है, इसमें यानी कि इंटू 2 करना है, यानी कि गुणे 2 का करना है। तो जब इनकी प्लेस वैल्यू आपको पता चलेगी तभी तो आप 2 का गुणा कर पाएंगे। तो प्लेस वैल्यू इनके निकाल लेते हैं। एम की क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी, जी की क्या होती है 7 होती है, एफ की क्या होती है 6 होती है, ई की क्या होती है 5 होती है। तो 13 दूनी 26, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10,
5 दूनी 10। यहाँ पे यम नहीं है, यहाँ पे क्या है, यच है। यच क्या होती है, 8 होती है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये है आपका सवाल। एच जी एफ ई को क्या लिख पाएंगे? तो आइए देखते हैं। 16 किसका होता है, पी का होता है। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन है, 16 किसका होता है, पी का होता है, पी सभी में कॉमन है, कोई बात नहीं। 14 किसका होता है, यम का होता है, जो कि आपको 14 किसका होता है, यन का होता है। तो यन तीनों में कॉमन है, आपका सी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यम होता है, यम का होता है 13, ये तो कैंसिल हो गया। वैसे भी आपके पास क्या कितने ऑप्शन बच रहे हैं, 3 ऑप्शन बच रहे हैं, ए बी और डी। 12 किसका होता है, यल का होता है, यल इसमें भी है, यल इसमें भी है, तो बी नंबर भी कैंसिल हो गया। अब बचा आपके पास 10 किसका होता है, जे का होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आई कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ से देखिए, तो आप इसको लिखना चाहे क्या लिख सकते हैं, पी एन एल जे, ये आपका यहाँ से सोल्यूशन इसका निकल कर आएगा। क्या? इंटू 2 करके। 8 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 8 किसका होता है, एच का होता है। 8 में जब 2 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 16 मिल जाएगा। और 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, पी की प्लेस वैल्यू होती है। तो ऐसे सवाल इसमें सॉल्व करना है। आइए अब आपके एक टाइप बच रहा है भाग वाले प्रश्न को, तो उसके भी देख लेते हैं। इसके बाद ये चैप्टर आपका, ये टाइप आपका खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। आपके पास सवाल नंबर 6 है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फिलों को बी सी डी ई लिख सकते हैं तो आपको यक्स यू आर ओ को क्या लिख पाएंगे, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो आइए इसकी पहले प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं पहले सवाल की। ये आपकी क्या होती है, 6 होती है, आई की 9 होती है, एल की कितनी होती है, 12 होती है, ओ की कितनी होती है, 15 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है, डी की 4 होती है, ई की क्या होती है, 5 होती है। अब मुझे आप ये बताइए, जब यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है। आपको सवाल देखते हुए आपको अपने कॉमन सेंस की यूज़ करना है। वहाँ पे कॉमन सेंस आप कैसे यूज़ कर पाएंगे, आपको जब सवाल देखेंगे तब आपको इसमें कुछ नज़र आएगा। अब यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, मुझे ये बताइए। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर 6 लिखा है, यहाँ पे क्या है, 2 लिखा है। अगर 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा आपको, 3 मिल जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, और 9 में अगर किससे भाग देंगे, 3 से, तो भी आपके क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। यानी कि 12 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 4 मिल रहा है, तो 3 मिल जाएगा यहाँ से। अब 15 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, जब 15 में 5 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यानी कि आप देख रहे हैं, तो आपसे किससे भाग करा रहा है, 3 से। किससे भाग करा है, प्लस किससे भाग करा रहा है, 3 से। तो आप इसी आधार पर आपको इस जो आपसे सवाल पूछा गया है उसके बारे में आप चर्चा यहाँ पे निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। आप कहेंगे भाग 3 करना है। यक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 24 होती है, यू की क्या होती है, 21 होती है, आर की कितनी होती है, 18 होती है, ओ की कितनी होती है, 15 होती है। अब मुझे ये बताइए, आप जब 24 में 3 से भाग देंगे तब आपको क्या मिलेगा, 3 8 24, 8 मिल जाएगा। जब 21 में 3 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। जब 18 में 3 से भाग देंगे तो 6 मिल जाएगा। जब 15 में 3 से भाग देंगे क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। ये आपकी यहाँ पे सीरीज भी बनेगी। अब 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, यच की होती है। यच कहाँ कहाँ पे है, ए में है, बी में है, डी में है। आप ऑप्शन देखिए यहाँ पे 8 कहाँ कहाँ पे है, ए बी और डी में है। आपका सी नंबर तो वैसे भी कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि 8 किसका प्लेस वैल्यू होती है, यच का होता है, और यच कहाँ कहाँ पर दिया है, ए बी और डी में दिया गया। 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जी की होती है। अब जी कहाँ कहाँ पर दिया है, तीनों कॉमन है, कोई बात नहीं। या 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, यप की होती है, यप यहाँ पे भी है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आप लिखना चाहे अगर तो क्या बनेगा आपका, एच जी एफ ई, ये आपका सोल्यूशन यहाँ से बनेगा। एच जी एफ ई क्या बनेगा, एच जी एफ ई, ये आपका यहाँ पे सोल्यूशन बनेगा। तो कोडिंग डिकोडिंग में अंग्रेजी वर्णमाला में टाइप 1 में अंग्रेजी वर्णमाला में संकेत पर आधारित प्रश्न में
पहला टाइप था आपका अंग्रेजी वर्णमाला की कोडिंग में बढ़ते हुए क्रम की व्याख्या करना। तो इसमें क्या क्या आपने क्या क्या देखा, थोड़ा सा एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। आप जब पहला सवाल मैंने आपको सॉल्व कराया तो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 अंक लेके चलना था, सभी में क्या करना था, 5 जोड़ देना था। इसके बाद क्या बताया था आपको, आपकी सीरीज बन रही थी +1 +2 +3 करके। फिर आप क्या किए थे, गुणे पे आ गए थे, फिर आपका क्या किए, यहाँ पे भाग में आ गए हैं। तो आप आज आपके पास 6 सवाल कराया और 6 सवाल आपको हर टाइप के सवाल यहाँ पे हो गए थे। आप कोई भी एग्जाम की बुक लीजिएगा, वहाँ पे जितने भी आपको सवाल है वहाँ से बन सकते हैं तो बनाइएगा, और जो आपसे न बने तो हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके सवाल नहीं बन रहा है, तो हम उसको यहाँ पे सलूशन करा देंगे। आशा करता हूँ कि आपका वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए परीक्षा हमारी चैनल। आपको यहाँ से एकदम नई जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलूँगा इसी वक्त पर।